अभी मैं पढ़ के सुनाता हूं सर आपको। अभी मैं पढ़ के सुनाता हूं सर आपको। 13 ऐसे नाम है सर जो एनडीए की सरकार आने के बाद बदले गए हैं, जिनमें गांधी नेहरू परिवार का नाम हटा दिया गया। रागनी आप भी सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा, कोई नई जानकारी मिलेगी। 13 ऐसी चीजें हैं कुल मिला के जो मैं लिस्ट कर पाया जिनके नाम इन्होंने बदले। सीपी सिंह साहब आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैं अगला कमेंट आपसे लूंगा। इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार, उसका नाम हो गया राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। अब मुझे नहीं पता कोई राजभाषा थी संघ परिवार में या कीर्ति थी महिला जिसके नाम पे नाम रखा गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार, इसका नाम हो गया राजभाषा गौरव पुरस्कार। इसमें भी आप तय कर लीजिएगा कौन किस परिवार का आदमी था। राजीव आरोग्य श्री स्कीम ऑन हेल्थ, एनटीआर वैद्य सेवा, ये संघ के थे या नहीं मुझे पता नहीं है सर। इंदिरा आवास योजना, अब इसका नाम हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना। जो भी प्रधानमंत्री रहेगा या आगे आएगा उसके साथ ये जुड़ता चला जाएगा ऐसा लगता है। राजीव गांधी सेवा केंद्र, उसका नाम हो गया जन सुविधा केंद्र। राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, इसका नाम रह गया पंचायत सशक्तिकरण अभियान। राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, इसका नाम हो गया नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज। राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल्ड कास्ट रह गई। राजीव गांधी खेल अभियान का नाम हो गया खेलो इंडिया। राजीव ऋण योजना का नाम हो गया प्रधानमंत्री आवास योजना। इंदिरा विकास पत्र, अब ये ऑपरेशनल रही नहीं। और राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम हुआ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। और जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूएबल मिशन का नाम हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना। तो 13 में ये 2 हैं सर जो परिवार के नाम पर कही जा सकती हैं, और 11 ऐसी हैं सीपी सिंह जिनमें अगर आपको कोई परिवार का तत्व दिखता है तो आप बता दें। देखिए, आपने अपने सवाल का खुद ही उत्तर दे दिया है। अगर 13 नामों में सिर्फ 2 नाम हैं जो आज जो सत्ताधारी पार्टी है और जिसकी जो बुनियाद है, जिसकी परंपरा है, वो भी लगभग 95 साल के आसपास की है। अगर उससे निकले हुए 2 नेताओं के नाम पे रखे गए हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही विनम्र योगदान है और इसको स्वीकार लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को बार बार एक ही परिवार और के लोगों को करेंगे तो आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। देश को तो लाभ नहीं ही होगा, लेकिन जिनके लिए चाटुकारिता में आप चाहते हैं कि उनके नाम बार बार आए, अंततः उनके नाम से लोग उबने लगेंगे, चिढ़ने लगेंगे, जैसा आपने कहा है। और दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का योगदान इस अर्थ में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उन्होंने आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले भी जो एक बहुत ही प्रमुख धारा थी, हमारी राष्ट्रीयता की धारा थी, उस राष्ट्रीयता के धारा के वो प्रबल वाहक थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे संविधान निर्माण से जुड़े हुए थे, मंत्री भी रहे थे सरकार में। तो अगर उनको ये दिया गया है, उनके नाम पे किया गया है, तो मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा कर्ज उतारा गया है, एक ड्यू था जो राष्ट्र ने उतारा है। और वैसे ही मुझे लगता है कि बहुत और नामों के साथ होना चाहिए। राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे जतिन बाघा थे, जतिन बाघा न होते तो हमें रास बिहारी बोस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं मिलते। अगर हरदयाल नहीं होते तब भी हमें ये लोग नहीं मिलते। तो हमें उन नामों की तरफ भी देखना चाहिए। और देश का जो मन होता है, देश का मानस होता है, वो 40 साल में, 50 साल में, 70 साल में या 100 साल में नहीं बनता। जिसकी सभ्यता ही 10,000 साल, 15,000 साल की सभ्यता है, रिकॉर्डेड सभ्यता है उस तरीके से, तो आपको उन सबों से, सभी जगह से लोगों को लेना पड़ेगा, तब जाकर के सही मायने में आप समावेशी बनेंगे। अभी तो कांग्रेस पार्टी ही फैमिली पार्टी बन के रह गई है। ये तो शर्म की बात है कि 125 करोड़ वाले लोकतंत्र में किसी परिवार से प्रधानमंत्री पैदा होने के लिए टुकटुकी लगा के चातक की तरह आकाश में देखा जा रहा है। ये तो हमारी आकांक्षाओं पे, हमारे 125 करोड़ लोगों की क्षमता पे लात मारने जैसा हुआ। भले ही मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूं, लेकिन मुझे लगना चाहिए कि मैं बन सकता हूं। और यही लोकतंत्र है। और एक परिवार से 3 लोगों के आने ने हमारे देश के लोकतांत्रिक जज्बातों को ठेस पहुंचाई, और साथ ही कहीं ना कहीं आंतरिक लोकतंत्र जो पार्टी में है उसको मार करके देश के लोकतंत्र को भी मारा। रागनी, रोहित जी, इसमें मुझे 3-4 बातें कहनी पड़ेंगी। बोलिए।
पहली बात तो यह है कि 125 करोड़ लोगों का ठेकेदार ना कोई एक व्यक्ति है इस देश में, ना कोई एक पार्टी है। तमाम पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। जितना भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले लोग हैं उससे थोड़े कम कांग्रेस पार्टी को देने वाले होंगे। तो ये 125 करोड़ रुपए का आप ये जो बार बार करोड़ लोगों का जो राग अलाप रहे हैं वो ना अलापें। दूसरी बात, आपने बहुत लंबी फहरिस्त से बहुत सारी योजनाओं स्कीम्स के नाम गिनाए। कृपया आप ये भी बताते कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की है और उस नई योजना को कोई अपने परिवार के किसी व्यक्ति का नाम दिया हो। ऐसा नहीं है। अपनी लंबी लकीर करने के लिए दूसरों की लकीर को मिटाना, राजनीतिक षड्यंत्र करना और फिर कहीं ना कहीं कम्युनल कार्ड खेलना, जैसे वीके सिंह का कमेंट आ गया था। मैं लिस्ट पढ़ने लगूंगा तो फिर आप कहेंगे मेरा कमेंट बीच में काट दिया। मेरे पास उसकी भी लिस्ट है। अब तीसरी बात, एक मिनट मुझे पूरा बोल लेने दीजिए। मैं इसीलिए कह रहा था, बाद आप बोलिए मैं किसी के मैं लिस्ट पढ़ूंगा तो आप कहेंगे कि मेरी बात काट दी, मुझे बोलना था। तीसरी बात, लिस्ट है मेरे पास उसकी भी। एक मिनट हमारा परिवार तो लोकतंत्र द्वारा चुना हुआ परिवार है। आप चाहे नेहरू जी की बात करें, इंदिरा जी की बात करें, राजीव जी की बात करें, सोनिया जी या राहुल जी की बात करें, जो नागपुर में बैठा हुआ परिवार इस देश को बांटने के लिए कठपुतली की तरह भारतीय जनता पार्टी को चला रहा है, जिसका देश की आजादी में भी कोई योगदान नहीं था, उसमें से नाम ढूंढकर कहां से लाएंगे? इसीलिए तो जरूरत पड़ती है इनको दूसरों के नाम मिटाने की। अब आप बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय तो आ गए, क्यों नहीं इन्होंने एक स्कीम का नाम रख दिया अंबेडकर जी पर? क्यों नहीं भगत सिंह पर रखा? भगत सिंह के सवाल का जवाब तो वीरेंद्र जी ने भी नहीं दिया। क्यों नहीं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी याद आए? मैं आपको कहना चाहती हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में कांग्रेस सरकार ने खोला था। ये कश्मीर में लाल चौक का नाम रख दे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यदि इतना ही इनको भरोसा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व पर और उनके कार्यों पर ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये केवल शुद्ध रूप से इस पूरे मसले पर राजनीति करना चाहते हैं और बार बार इस देश के उस परिवार को गरियाना चाहते हैं जिसने इस देश की राजनीति की दशा और दिशा को सकारात्मक बनाया है।